और आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। वो सच जानने जा रहे हैं आप जिसकी खुद खबर गवाह है। पहले बात सिक्किम की करने जा रहे हैं। भारी बारिश हो रही है यहाँ सिक्किम में और भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो दरअसल नॉर्थ सिक्किम की तस्वीरें हैं। यहाँ नॉर्थ सिक्किम में बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों के दरकने का ये जो दौर शुरू हुआ है उसी की तस्वीरें आपके सामने। रेस्क्यू टीम्स मौके पर हैं। गनीमत ये कि ये जो हादसा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इस हादसे की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से ये पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा है जो देखते ही देखते दरक गया। पहले ये मलबा मिट्टी गिरना शुरू हुआ और फिर ये धूल का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं और धीरे धीरे कर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गया। तो अब एक तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ का, बारिश का खतरा है, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मार्ग की हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। रुद्रप्रयाग से पैदल मार्ग टूटने का ये लाइव वीडियो है जो आप देख रहे हैं। ये हादसा हुआ गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहां यात्रियों के रेस्क्यू के लिए मौजूद। इस हादसे की वजह से आज लगातार दूसरे दिन भी केदारनाथ की यात्रा हर तरीके से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही 2 दिन से बंद। गौरीकुंड में 2500 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू पूरा हुआ है। खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को अब वापस लौटाया जा रहा है। उधर नैनीताल में लैंडस्लाइड होने की वजह से जो कालाढूंगी जाने वाला मुख्य मार्ग है वो बंद है। कई दिन से रुक रुक कर बारिश नैनीताल में हो रही है, पूरे उत्तराखंड में ही हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में कमोबेश यही सिलसिला जारी है बारिश का। और ऐसे में तस्वीरें आज सुबह मल्लीताल घोड़ा स्टैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ से बड़ी मात्रा मलबा जो है वो सड़क पर आकर गिरा। मलबे के साथ एक बड़ा सा पेड़ भी सड़क पर आकर गिर गया जिससे रास्ता बंद हो गया और मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मौके पर बुलानी पड़ी है। सड़क पर मलबा आ गया है, वाहनों की तो लंबी कतार लग गई है, वाहनों की आवाजाही इस रास्ते पर ठप। ये देखिए जेसीबी मशीन मौके पर पहुंचकर वो जो पेड़ आया था मलबे के साथ उसे सड़क से हटाती हुई ताकि कुछ रास्ता खुले और यहां पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो। लंबी कतार देखिए वाहनों की जो यहां पर लगी है। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब उत्तराखंड से मैं आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलती हूँ। यहाँ हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड हुआ जिसके बाद जो नकरोड चांजू मार्ग है वो बंद है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो एक बाइक सवार ने फिर अनोखा रास्ता अपना लिया। बाइक सवार ने भारी भरकम बाइक को अपने सिर पर उठा लिया। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये शख्स किसी बाहुबली से कम नजर नहीं आ रहा। कैसे बाइक, आप जानते हैं कितनी वजनी होती है बाइक, कितना भार एक बाइक में होता है। उस बाइक को इस शख्स ने अपने सिर पर उठा लिया। पत्थर पड़े हुए थे इस पूरे रास्ते पर, बाइक तो इस रास्ते पर चल नहीं सकती थी। तो बाइक सवार जिसने बाकी रास्ता बाइक पर बैठकर तय किया था, यहां पत्थरों की वजह से जब रास्ता बंद हुआ तो फिर इसने बाइक से उतरकर बाइक को अपने सर पर रखा और खुद रास्ता पैदल पार किया है बाइक को ढोते हुए। हालांकि बड़ा खतरनाक ये रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर और इसका संतुलन भी बिगड़ सकता था, इसका पैर भी फिसल सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था। लेकिन ये युवक, इसने हार नहीं मानी, सिर पर बाइक उठाई और देखिए कैसे रास्ता पार कर रहा है। इसके साथ एक और शख्स नजर आ रहा है, हो सकता है इसी का साथी हो, दोनों एक साथ बाइक पर सफर कर रहे हो। फिलहाल इसकी मदद करता हुआ वो नजर आ रहा है। अब आगे दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद की वजह से जल जमाव जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो शहर में जब भी बारिश होती है गुरुग्राम में तो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आती है बारिश। आज बारिश के बाद फिर वही मुसीबत का सैलाब। जगह जगह गुरुग्राम में दरिया जैसे हालात, सड़कों पर पानी लबालब। क्या गली, क्या मोहल्ले, क्या चौड़ी सड़कें, हर तरफ कमोबेश एक सा नजारा। गुरुग्राम में पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तब भी हालत ऐसी ही थी।
प्रशासन जो है वो लाख दावे कर ले लेकिन इंतजाम नहीं कर पाता है, सिर्फ दावे ही करते रह जाता है गुरुग्राम प्रशासन। तस्वीर जहां प्रशासनिक लापरवाही की है तो दूसरी तरफ सरकारी जिम्मेदारी की। आप देख लीजिए कि किस तरह से जहां नगर निगम अपना काम ढंग से नहीं करा तो उसकी वजह से लगातार आप देखिए जलभराव हुआ। तो दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। घुटनों तक पानी है, फिर भी पानी के अंदर खड़े होकर गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, भीग रहे हैं, ताकि जो आम लोग हैं, जो हमारे आपके जैसे आम राहगीर हैं, उनको समस्या ना हो। तो इसीलिए गाड़ियों को किनारे से निकलवाया जा रहा है ताकि बीचों बीच से कोई भी गाड़ी रुककर खराब ना हो। कई ऐसी गाड़ियां थीं जो कि बीच में रुककर खराब हो गई, तो उन्हें भी कुछ इसी तरह के जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से हर मौसम में निभाते हैं, उन्होंने उन्हें बाहर करवाया, सारी चीजें करवाई। तो ये स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। एक ही गुरुग्राम में ये दो तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जहां पहली तस्वीर प्रशासनिक लापरवाही की है तो दूसरी तस्वीर सरकारी जिम्मेदारी की। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कल रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक थमा नहीं है। अभी भी दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश भी हुई है बहुत जगह और हालात बेहद खराब बने हुए हैं। गाजियाबाद भारी बारिश के बाद यहाँ तो बड़ा हादसा हो गया। खतरे में आ रही है। एक सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया। ये देखिए तस्वीर, ये धंसा हुआ बेसमेंट आपको नजर आ रहा है ना। ये गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी है और यहाँ पर बेसमेंट में पानी भरा, जलभराव की वजह से बेसमेंट की मिट्टी धंसी और हुआ ये कि इसके किनारे यहाँ जो गाड़ियां खड़ी थी वो इसी बेसमेंट की मिट्टी में समा गई। कई गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। फिर मौके पर क्रेन बुलाई गई और मलबे से एक एक कर इन गाड़ियों को बाहर निकाला गया। ये जरा इस गाड़ी का हाल देख लीजिए। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से हादसा हुआ। लोग प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही तय की जाए। ये तो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला है। पानी निकासी की व्यवस्था है नहीं, ऐसे में पानी भरता जाता है, नींव कमजोर होती जाती है और देखिए किस तरीके से यहाँ गाजियाबाद में पूरा बेसमेंट धंस गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कहर की कुछ और तस्वीरें और रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। ग्रेटर नोएडा अब आपको लेकर चलेंगे। यहां तो सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जगह जगह जलभराव है। इसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम भी लग रहा है। घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रही हूं। आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी इतना के सेक्टर 51 पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंडरपास के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर दर्जनों वाहन इस अंडरपास के नीचे फंस गए हैं। लगातार जो प्रशासन है, जो प्राधिकरण की टीम है, वो इन वाहनों को निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कुछ बाइकें खराब हो गई हैं, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बस हैं, वो खराब हो गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अंदर से पैदल ही लेकर के जो है वो वाहनों को, बाइकों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बारिश हुई थी वो नोएडा जितना के लोगों के लिए आफत बनकर चुकी है। तो यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, हम अंदर घुसेंगे पानी में, क्योंकि इनसे बात करेंगे। आपकी बाइक खराब हो गई थी जी, कब से फंसे हुए थे आप? मैं तो अभी आया हूँ। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है और लोग भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली को लेकर के स्कूटी पर जा रहे हैं, लेकिन लोग तो फंस गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये स्थिति यहाँ पर हर सेक्टर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से और भी लोग यहाँ पर फंसे थे, बात करेंगे उनसे कि आप भी यहाँ पर बता रहे थे कि फंसे हुए थे। कब से फंसे थे आप यहाँ? मैं सुबह 5:30 बजे आ रहा था अपने ऑफिस से। 5:30 पौने 5 बजे की बात है ये। और वहाँ से मैं गाड़ी लेके आया, वहाँ तक निकलने के बाद गाड़ी फंस गई। बगल से ट्रक निकला, गाड़ी घूम गई, बंद हो गई। 2 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे अथॉरिटी के, किसने मुझे नहीं पता। एक मैं गाड़ी का शीशा खोल के चिल्ला रहा हूँ कि भाई मैं डूब रहा हूँ यहाँ पे। एक बंदा निकल के नहीं आया। 112 पे मैंने कॉल करी, वो देखो पुलिस वालों को शुक्र है 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन पुलिस वालों ने भाग के मेरी जान बचाई है।
नोएडा में भी बारिश ने जो प्राधिकरण है उसकी पोल खोल के रख दी है। शहर की सड़कों पर नोएडा में जल भराव है, पानी की निकासी हो नहीं रही। नोएडा के कई सेक्टर्स जहां सड़कें जलमग्न हैं, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नोएडा का हाल आप देख रहे हैं, और ये नोएडा में कोई बीचों बीच नदी नहीं है, ये सड़क है। सड़क हालांकि पानी में गुम है क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। वहीं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियों में उफान के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से संगम क्षेत्र में स्थित बड़ा हनुमान मंदिर का जो गर्भगृह है पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। इसके बाद मंदिर के कपाट अब बंद करने पड़े हैं। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर मौजूद दुकानदारों को, तीर्थ पुरोहितों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। जिले में 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पर हैं। प्रयागराज के संगम नगरी में गंगा और यमुना नदी एक बार फिर से अपने उफान पर हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पानी जो है वो पूरी तरीके से घट चुका था, लेकिन 3 से 4 दिनों में पानी में जिस तरह से वृद्धि हुई है, आप देख सकते हैं कि ये रिवर फ्रंट रोड है जो कि पानी की पूरी तरीके से आगोश में आ चुकी है। और अब देखिए पानी लोगों के घरों पर पहुंचने लगा है, क्योंकि जब हम कुछ दिन पहले आए थे तो पानी काफ़ी पीछे था, लेकिन अब देखिए पानी लोगों के घर के पास पहुंच रहा है, दुकानों में पहुंच रहा है, और अब धीरे धीरे ये पानी गलियों में भी प्रवेश करने लगा है। यानी कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अब घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितनी समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत हो रही हैं, दिक्कतें भी हो रही हैं, आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही है, जो यहाँ के निवासी उनको भी दिक्कत हो रही है। भाई आदमी आने जाने में कहीं ऑफिस सही नहीं आ जा पा रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा। प्रशासन की तरफ से क्या क्या मदद की जा रही है? प्रशासन की तरफ से मदद तो हो रही है। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब बने हुए, कई जगह जल भराव जिससे लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। शहर से बिल्कुल सटा हुआ सूरवाल कस्बा है, और ये जो सूरवाल कस्बा है यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या मकान, क्या दुकान, क्या स्कूल, क्या अस्पताल, सब कुछ जलमग्न। अलग अलग इलाकों में जमा पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, पंप लगाए गए हैं, लेकिन नाकाम या कह सकते हैं आप नाकाफी साबित हो रहे हैं ये प्रयास। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला बारिश और बाढ़ के पानी से बेहाल है। तमाम सड़कें, तमाम रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई गांव जलमग्न हैं, उनका शहर से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। गांव टापू बने हुए हैं, गांवों के घरों में पानी घुसा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर शहर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरवाल कस्बे में। कस्बे की जो पूरी सड़कें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। और इस वक्त हमको गांव के अंदर दाखिल होने के लिए घुटने भर से ऊपर यानी तकरीबन 2-2.5 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो तमाम घर हैं, घर जो है वो पूरी तरीके से लबालब हैं। घर जाने वाले रास्तों पर भी कई फीट पानी भरा हुआ है। दरअसल ये स्थानीय लोग हैं, गांव में आना, बाहर सामान खरीदने के लिए जाना इनकी मजबूरी है। जो जल स्तर है वो कुछ कम जरूर हुआ है, 1.5-2 फीट तक पानी कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की मुश्किलें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि एक घर में इतना पानी भरा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जरूरी काम निपटाने के लिए इस तरीके से घुटने भर पानी में घुसकर बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए मजबूर हैं। क्या करने इतने पानी में आप बाहर निकले थे? बच्चों के लिए बिस्किट लेने गए थे मार्केट। बिस्किट खत्म हो गया था? हाँ, बिस्कुट खत्म हो गया था। ये तो जान जोखिम में डालकर जाने जैसा है। जान जोखिम में डाल के जाना पड़ेगा, सब बच्चे नहीं रहेंगे ना भूखे, उनके लिए तो लाना पड़ेगा। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर सड़कों पर चलना भी इतने पानी में बेहद खतरनाक है, क्योंकि गड्ढा कितना ज्यादा हो गया है, कितना बड़ा पोल है, ये समझ में नहीं आता है। और देखिए जिस जगह हम खड़े हैं, फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि घुटने भर से ज्यादा यानी करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी है। ये मेन सड़क है,
2 दिन 3 दिन पहले तक इस पर वाहन जो है वो 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। अपने सहयोगी लोकेश और कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, सूरवाल कस्बा, सवाई माधोपुर। वैसे राजस्थान में बात सिर्फ सवाई माधोपुर की नहीं है, पूरा राजस्थान इस वक्त जमकर बादलों में भीग रहा है। अलग अलग शहरों में हालात तेज बारिश की वजह से खराब हो चुके हैं। बारां में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। आलम तो यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोगों की मुश्किलें देखिए, इस तस्वीर को देखिए आप, ये घर के अंदर की तस्वीर है। कैसे लोगों का सारा सामान पानी में डूबा हुआ, लोगों के पैर पानी में डूबे हुए, सब कुछ पानी में डूबा हुआ। ये तो घर के अंदर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा सड़कें जलमग्न हैं, देखिए तस्वीर आपके सामने है। प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। नेशनल हाईवे बताया जा रहा है, नेशनल हाईवे 27 जो है वहां भूस्खलन हो गया और सड़क पर आकर मलबा गिरा है। इसके अलावा ये नदियां जो हैं बारां में वो भी उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से बारां में कई नदियां उफान पर बह रही हैं। और ये नेशनल हाईवे की तस्वीर भी अब आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 27 पर भूस्खलन हुआ है और मलबा जो है वो हाईवे पर आकर गिरा है। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिंध नदी पूरे उफान पर बह रही है, लेकिन कुछ लोग पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पुल पर सैकड़ों ग्रामीण खड़े होकर लोगों की छलांग लगाने का ये तमाशा देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। नदी में कूदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गोहद का जो वेस्ली डैम है वो ओवरफ्लो हो रहा है। लोग डैम के पास जाकर सेल्फी ले रहे हैं। जिले की चंबल, सिंध, वसेली, झिलमिल, ये तमाम नदियां हैं जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाढ़ से बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। माखन नगर तहसील के कई गांवों में नर्मदा नदी का पानी घुस गया है, जिससे कई गांव टापू बने हुए हैं। इन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है। आलम यह है कि बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ टीम की मदद लेनी पड़ रही है। एसडीआरएफ इन गांव के लोगों के लिए मौके पर तैनात है।